वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टेस्ट लेके आ चुका हूं, जो कि टेस्ट नंबर 26 या 27 ऐसा ही कुछ होगा। इसके पहले मैंने अभी तक टोटल 26 से 25 सेट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का ये टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। और ये हमारा टेस्ट एक दिन जीके एंड एक दिन साइंस का मॉर्निंग में डेली टेस्ट होता है। और चलिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जीके करंट अफेयर्स पॉइंट टेलीग्राम चैनल सर्च करके आप उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है और मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। H2 गैस धातुओं से क्रिया कर बनाती है। जो H2 गैस है यानी हाइड्रोजन गैस धातुओं से जब क्रिया करती है तो क्या बनाती है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है, या फिर हाइड्राइड बनाती है, या ऑक्साइड बनाती है, या हैलाइड बनाती है। तो हाइड्रोजन गैस धातुओं से क्रिया कर क्या बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो हाइड्रोजन गैस जब धातुओं से क्रिया करती है तो वो आपका हाइड्राइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 का साथ देता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का साथ कौन सा देता है? NaSCO3 तथा Na2CO3, Na2CO3, NaSCO3 या CaCO3। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO का साथ कौन देता है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जो उसका साथ देता है वो कौन है? NaSCO3 एंड Na2CO3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी NaSCO3 Na2CO3 H2SO4 का आग बुझाने वाले यंत्रों में साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हास गैस जिसको गर्म करके बनाई जाती है। हास गैस किसको गर्म करके बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है NH4Cl, दूसरा ऑप्शन है NH4 होल बेस टू द पावर 2 SO4, NH4Cl प्लस NaNO3 या NH4NO3। तो हास गैस किसको गर्म करके बनाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बेसिकली जो हास गैस बनाई जाती है वो NH4NO3 को गर्म करके है हास गैस आपकी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन में ठंडा करने के लिए प्रयुक्त रसायन है। प्रशीतन में CO2 है, NH4OH है, NH4Cl है, या द्रव NH3 या अमोनिया NH3 है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बेसिकली जो प्रशीतन में ठंडा करने के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? तो वह द्रव NH3 यानी अमोनिया है। नेक्स्ट क्या है? वह ऑक्साइड जो HCl या NaH दोनों से क्रिया करती है, मतलब दोनों से रिएक्शन करती है। पहला ऑप्शन है ZNO, CO2, CaO या N2O5। तो वह ऑक्साइड जो HCl तथा या NaH दोनों से अभिक्रिया करता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ZNO जो है HCl या NaOH दोनों से क्रिया करता है। तो ऑप्शन ए ZNO सही होगा। सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु ऑप्शन लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या Na। तो इसकी सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यह क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे हल्की धातु पूछा है तो इसका सही जवाब लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर इसका आंसर आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि बताएंगे। नेक्स्ट है Mg जलता है N2 में, CO में, Ca2 में, O2 में। मैग्नीशियम जलता है N2 में, CO में, Ca2 में या O2 में। किस में जलता है? बेसिकली इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, O2 में जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम सल्फाइड के विलय में सल्फर को उबालने से प्राप्त यौगिक है। सोडियम सल्फाइड के विलयन में सल्फर को उबालने से प्राप्त यौगिक है सोडियम सल्फाइड, सोडियम परसल्फेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम या सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सोडियम सल्फाइड के विलयन में सल्फर को उबालने से प्राप्त यौगिक है सोडियम थायोसल्फेट, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरे का रासायनिक बंधों की प्रकृति कैसी होती है? किस टाइप के बॉन्ड होते हैं हीरे में? पहला ऑप्शन है आयनिक, सहसंयोजी, उपसंयोजी या धात्विक। तो हीरे में किस प्रकार के बंधों की यानी बॉन्डों की प्रकृति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो वो जो बॉन्ड होते हैं सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या है? पहला ऑप्शन है अम्ल है, अल्कोहल है, CO2 + H2 है या एल्डिहाइड है। तो हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए इसका सही जवाब बताते हैं। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है? CO2 + H2O है। जो बेसिकली समय दिया जाता है ये समय आपके आंसर करने के लिए ही दिया जाता है कि आप सोच के आंसर इसका कर सके। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रेयॉन का, हीलियम का, एमोनिया का या क्लोरीन का? एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए? एक परमाणु ऊर्जा में संयंत्र में शीतल के रूप में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हीरे की दहकते चारकोल में डाला जाए तो दहकते चारकोल में एक हीरो को यदि आप डालेंगे तो क्या होगा? यह क्रिया नहीं होगी, पहला ऑप्शन है। दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिखाया जा रहा है। यह क्रिया नहीं होगी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? चलिए दूसरा ऑप्शन कहीं स्किप हो गया होगा। कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेफाइट में बदल जाएगा, या फिर इसका तीसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन आप अपने से कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? दहकते चारकोल में बदल जाएगी तो क्या कोई क्रिया नहीं होगी? कार्बन के यौगिक में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेफाइट में बदल जाएगा, तो क्रिया होगी। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा? क्रिया होगी। इसमें वो कौन सी क्रिया होगी ये इसमें नहीं दिया गया था। कौन सी क्रिया होगी नहीं पता है, बट इसमें क्रिया जरूर होगी दहकते चारकोल में डाला जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन के पूर्ण रूप में दहन होने पर कौन सा गैस ऊर्जा उत्सर्जित होता है? ईंधन के पूर्ण रूप से दहन होने पे CO, H2O, H2 और SO2। तो इसका सही जवाब बेसिकली क्या होना चाहिए? तो जो ईंधन के पूर्ण रूप से दहन होने पर CO यानी CO गैस जो होती है वो उत्सर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है CCl4 की संरचना है वर्गाकार, पिरामिड, चतुष्फलकीय या समतलीय। CCl4 का नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, शायद इसका नाम है। वर्गाकार, पिरामिड, चतुष्फलकीय या समतलीय, आप इसका आंसर दीजिए। संरचना इसका कैसा है? CCl4। तो इसका जो संरचना है वो कैसा है? बेसिकली इसका संरचना आपको बताना है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है CCl4 का,
चतुष्फलीय होता है, समथिंग ऐसा होता है चार तरफ से, तो इसीलिए इसको चतुष्फलीय बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछा है। नीला थोथा का सोडियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या कॉपर सल्फेट। तो मैंने सब चीज़ का रासायनिक नाम आप लोगों को करवा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आप लोगों से सही जवाब उम्मीद करता हूं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा का रासायनिक नाम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट है टाका लगाने का तार सोल्डर वायर किन धातुओं से बना होता है। जो टाका लगाने का तार होता है, वायर होता है, टाका यदि किसी को कुछ फट जाता है तो हॉस्पिटल में टाका लगते हैं, तो वो किन धातुओं से बना होता है। पहला ऑप्शन है Sn+Pb, दूसरा ऑप्शन है कॉपर जिंक, कॉपर स्ट्रोंशियम और Zn+Sn। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो टाका लगने पे जो जिस धातुओं का प्रयोग होता है उसका नाम है Sn+Pb, सही जवाब। नेक्स्ट है H2O की संरचना होती है, यानी पानी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, रैखिक, भी आकार की, त्रिविमीय या परिवर्तनीय। तो H2O की संरचना कैसी होती है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो H2O की जो संरचना होती है वो भी आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है। मिट्टी के तेल में केरोसिन में रखे जाने वाली धातु का नाम क्या है। मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है या लोहा है। वो कौन सी धातु है जिसको आप केरोसिन में रखते हैं, मतलब वो बाहर नहीं रखी जा सकती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वो धातु का नाम है सोडियम। सोडियम को केरोसिन का तेल में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटीमीन कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। बूटीमीन एक तरीका का आपका कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी प्रतिशत की होती है। सवाल ये है 88%, 94%, 64% या 58%। तो बूटीमीन कोयले में कार्बन की कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वो 88% बूटीमीन कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विद्युत संयोजक बल किसमें पाया जाता है। विद्युत संयोजक बल आपसे पूछा गया है CO2 में, H2O में, CaCl2 या NH3 में। तो विद्युत संयोजक बल किस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, CaCl2 में विद्युत संयोजक बल पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। वेल्डिंग गैस में प्रयुक्त क्या है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मीथेन, एथेन, एसीटिलीन या एथीन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, तो कौन सी गैस है जो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो वो जो गैस है उसका नाम है एसीटिलीन जो गैस है। नेक्स्ट है LPG में मुख्यतः क्या है। ये अभी कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने बताया था, आपको वन लाइनर करवाया था। उसमें पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है मीथेन तथा एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन या हाइड्रोजन मीथेन तथा एथेन। तो LPG का फुल फॉर्म थोड़ा बताते चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और चलिए, और इसमें जो प्रयुक्त गैस है उस गैस का नाम मुख्यतः क्या पाया जाता है LPG में, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो LPG में जो पाया जाता है उसका नाम क्या है, वो प्रोपेन तथा ब्यूटेन LPG में मुख्यतः पाया जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस या CNG गैस मुख्यतः है। देखिए सेम क्वेश्चन नेवी MR में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, N ब्यूटेन, ऑक्टेन का मिश्रण, N ऑक्टेन या मीथेन। तो प्राकृतिक गैस या CNG में मुख्यतः कौन सा चीज़ पाया जाता है मुख्यतः, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो जो मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। क्या प्राकृतिक गैस या CNG गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पेट्रोलियम शोधन में विधि प्रयुक्त करते हैं। पेट्रोलियम शोधन में विधि प्रयुक्त करते हैं
निथारना, ऊर्ध्वपातन, छानना या प्रभाजी? प्रभाजी क्या है? आसवन। तो कौन सी विधि होती है पेट्रोलियम शोधन में? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बेसिकली इसका सही जवाब आपको बताना है, जो कि है प्रभाजी आसवन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है, मतलब वो क्या है जो हाइड्रोकार्बन का उसमें मिश्रण नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मोम, पैराफिन तेल, वनस्पति तेल या केरोसिन। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण इन चारों में से किस में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए आपको उस समय दिया जा रहा है। तो बेसिकली इसका सही जवाब क्या है? हाइड्रोकार्बन का जो मिश्रण नहीं है वो किसमें? वनस्पति जो तेल है उसमें हाइड्रोकार्बन का मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पर ही आपका टेस्ट समाप्त होता है। आपको मार्क्स बताना है कि आपने कितना मार्क्स गेन किया इस टेस्ट में। ज़रूर कमेंट बॉक्स में इतना काम ज़रूर कीजिए यदि आप लोगों ने टेस्ट दिया हो तो। और अभी क्या बताने वाला हूँ कि अभी 300 क्वेश्चंस का टेस्ट हो चुका है साइंस में। समझिए 300 क्वेश्चंस का मैंने अभी तक टेस्ट ले लिया है। तो और क्या करना है आपको, ये जो 300 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको रिपीट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से घूम के आएगा मुझे पता है। बट आप लोग यदि इन क्वेश्चन पे कमांड नहीं बनाइएगा तो एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा। 300 क्वेश्चंस मैंने लूसेंट का भी फिनिश करा दिया है, यानी 600 क्वेश्चन जो कि MCQ फॉर्म में है। आप ये 600 क्वेश्चन में जब कमांड बना लेंगे ना, तब आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और रहेगा। आप एक हद तक सोचिएगा कि मैं एकदम साइंस में पूरे का पूरे नंबर गेन कर लूँगा, पर ये अब तक 600 क्वेश्चन जो कराए हैं इसको रिवीजन करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में लिखिएगा क्या, बात ये है। तो ज़रूर से रिवीजन करें। ये 600 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लास ज़रूर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लास बेस है यार, किसी का बेस जो होता है ना वो कॉन्सेप्ट क्लास है। जो कॉन्सेप्ट क्लास छोड़ के जाएगा, क्वेश्चन करके जाएगा, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उसी को है जो कॉन्सेप्ट क्लास को 2 से 3 बार देखता है एंड प्रैक्टिस सेट्स को 2 बार करके जाता है। कम से कम एग्ज़ाम से पहले 7 दिन 14 दिन में प्रैक्टिस सेट लगातार आपको करते जाना है, तभी कुछ फ़ायदा होने वाला है। वरना एक बार देखने से भी फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, यदि आपका सारा क्वेश्चन सही जाए तब ना। यदि 25 में 18 स्कोर करते हैं तो समझिए 7 क्वेश्चन जो छूट गया वो आपका मतलब ख़राब कर दिया आपका स्कोर को। 7 क्वेश्चन तो आपने गलत कर दिया ना। तो वैसा नहीं, जिस दिन आपको लगे कि हाँ टेस्ट में 25 में 23 प्लस आ रहा है, तब आपका एक मतलब तैयारी अच्छा हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।